जय हो। सदगुरु महाराज की जय हो। कष्टम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांति विग्रहम कि शिव स्वरूप अंत्यत शांत है। ये निर्गुण ब्रह्म है। ये जिस समय प्रलय करते हैं उसी समय तमोगुण को स्वीकार करते हैं। भगवान शिव जी बिल्कुल शांत है। जद महाप्रलय करे नहीं, जद पे तमोगुण न स्वीकार करे। क्यों महाप्रलय तो फिर तमोगुण भी नहीं हुआ को नहीं। सतोगुण गया माता के समान है, रजोगुण वानर के समान है। रजोगुण अपन टिकण को दे, कदी का वो यहाँ बना लिया, कदी का वो यहाँ बना लिया, कदी का वो यहाँ बना लिया। इन बात में वो लगाए रखे। तो रजोगुण से उत्पत्ति है और सतोगुण से पालन है और तमोगुण से नाश है। हाँ, एवं तमोगुण बाघ के समान है, यानी शेर के समान है। शेर को काम किए भाई खाना ही भाई। गाय माता को वश में करना सरल है, वानर को वश में करना कठिन है। अब अपना मन जको है बांदर के स्वभाव को है, बिगड़ेलो है, और बाघ को वश में करना उससे भी कठिन है। शेर ने वश में करना बांदर से भी कठिन है। हाँ कठिन है, सही। इस कथा श्रवण के समय तुम सभी सतोगुण में हो, परंतु पूर्ण होने के पश्चात ये सतोगुण ठहरेगा क्या? देखो आपनो अब आप जी बैठा कर मन में जी भाव है बे अपना आ पूरी होने पर रह को नहीं। सही। जो ये पाउंडा देश नहीं, जो सिस्टम बदल तो बदल। इसमें शंका होती है कथा पूरी हुई कि मन चंचल हो जाता है। कथा सुनने के बाद 10 मिनट शांति से बैठकर सुनी हुई कथा का मनन करना चाहिए। कि कथा सुनने के बाद आप 10 मिनट शांति में बैठ गए, अपनी मनन करनी चाहिए। जो समझते हैं कि भगवान शिव तमोगुणी है, ज्यादातर लोग आई कहे शिव जी तमोगुणी है, उनका पतन होता है। मन से सोचो ही कोई, वे तो निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा है। शिव जी की कृपा के बिना न शक्ति न ज्ञान न संतति। अब थे शक्ति नहीं समझ गया और ज्ञान नहीं समझ गया, लेकिन संतति ने कौन समझा? संतान की प्राप्ति शिव कृपा बिना कौन नहीं भाई। अथवा संपत्ति, संपत्ति में धन आ गयो, वहां भी शिव कृपा बिना कौन नहीं भाई। इन वास्ते शिव ने कहा भंडारी। भंडारी भी नहीं कहे जिसका कोई भंडार हो है, बाकी और की नहीं भंडारी को नहीं कहे। एक सिर्फ कुबेर ने और कहे, दो ही भंडारी है, तीसरा कोई भंडारी नहीं है। लक्ष्मी ने है, लक्ष्मी को भंडारी को नहीं है। लक्ष्मी में तो कुबेर बड़ो है। लक्ष्मी की जो धन आ वो कुबेर सुहा है। इन वास्ते लक्ष्मी पूजन करा भी कुबेर की पूजा होनी चाहिए। कुबेर की पूजा कोई नहीं करे। और फिर एक पूरी की और अपना में 1.5 दिन सिर्फ लक्ष्मी नहीं पूजा आप लक्ष्मी ने बुलावा आओ लक्ष्मी माता। माड़ो माड़ो आदमी एक ले लुगा इनको जान दे कि नहीं। भगवान विष्णु घर वाले लक्ष्मी ने एक दिन की आन देसी, भगवान ने नु तो सा गए। हाँ, तो फिर लक्ष्मी जी आसी है। कुछ भी नहीं मिलता। शिव जी आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। जल्दी प्रसन्न हुआ है कोई तो वो शिव जी है। थोड़े खर्चे में प्रसन्न हुआ है कोई तो वो शिव जी है। सिर्फ पानी चढ़ाने से नहीं राजी है। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। शिव जी के प्रति जो जी में आवे वैसे बोलते हैं, शिव जी की निंदा करते हैं। ये तो शमशान में रहते हैं, भूतनाथ है, ये कहीं कहे नहीं। अरे समझ संसार ही शमशान है। वो पूरा संसार शमशान ही तो है, बेरोल है क्यों है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ किसी भी जीव की हिंसा नहीं हुई हो, है कि
यहाँ पर भी शमशान है, अपना घर भी मच्छर मकड़ियों का शमशान है। अपने घर में मच्छर मकड़ी मरता कौन है? मरता ही है। तो फिर जीव मरे फिर तो शमशान ही हुआ। शिव जी भूतनाथ है, सबके मालिक है। भूत का अर्थ पंच तत्व होता है। पंच भूति का है कहाँ? आकाश अग्नि जल पृथ्वी और वायु है, 5 भूत है। आंगो पति है शिव जी, इमारत शिव जी ने भूतनाथ कब है। शिव जी पंच तत्व के मालिक है। शिव जी के कंठ में विष और मस्तक में अमृत है। मस्तक पर चंद्रमा है, चंद्रमा अमृत को प्रतीक है। मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है, चंद्रमा अमृत है। इस जगत में न सब खराब है न सब अच्छा है। शुभ और अशुभ, सार और असार, इनका मिश्रण ही जगत है। भलो बुरो, पाप और पुण्य, सार असार मिल गए ही वो संसार है बने हुए। जगत के मालिक शंकर भगवान है, वह विश्वनाथ है। अब पूरे विश्व को मालिक है, वास्ते शिव जी ने विश्वनाथ भी कहा है। शिव पुराण में प्रसंग आता है कि विवाह के समय संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। यदि ब्याह हो 3 पीढ़ियों को नाम उच्चारण करना पड़े। शिव पार्वती के विवाह के समय पौरियत ने शिव जी से पूछा, महाराज तुम्हारे पिता का क्या नाम है? शिव जी ने क्यों थारे बाप का नाम बताओ। ब्रह्मा जी के ललाट में से तामस अंश प्रकट हुआ। शिव जी तो निर्गुण ब्रह्म है, फिर भी नारद जी ने शिव जी के कान में धीरे से कहा, ब्रह्मा हमारे पिता है, यहाँ कह दो। अपन फिर लेना है, अपन बाप के ऐसा कह दो। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। शिव जी जो ब्रह्मा जी है। पौरियत ने पूछा तुम्हारे दादा का क्या नाम है? पुण्य नारद जी ने शिव जी के कान में कहा, कह दो विष्णु भगवान मेरे दादा है। ये कह दो, नहीं तो काम भी नहीं। ऐसा कहो। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। पौरियत ने तीसरी पीढ़ी का नाम पूछा, तुम्हारा परदादा कौन है? नारद जी ने कुछ भी कहे उससे पहले ही शिव जी बोल पड़े कि अपना परदादा तो मैं ही हूँ। अब नारद बाबू की हाथ भी पहले बोल दिया, परदादा तो मैं ही हूँ। है जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। परंतु दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। अब दक्ष नहीं वही बात को पतो को नहीं, वो नहीं समझे की है पहले। उन्होंने निश्चय किया कि शिव जी को मैं यज्ञ का भाग नहीं दूं। बहुत से मनुष्य देव विशेष को मानते नहीं। अब कई महात्मा से भी उत्तम हुए, लेकिन कई महात्मा से शर्म भी करे, क्या मुद्दन लेके तो किए जाओ मेरे है। कोई इज्जत वाला आदमी मोटू नेतो सकेलो भी मान सम्मान ले जावा। किसी देव विशेष को न मानने से अनन्य भक्ति होती नहीं। अनन्य देवों का अंश रूप मानो, अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप मानो, परंतु मान्यता समस्त देवों को दो। कि आपको जो कोई इष्ट है बिंदु पूर्व मानो, लेकिन मान्यता सबने दो। सही है। अपनो बाप तो एक ही है, काका कितना है गाँव में कोटवानी का को करना पड़े। जी अपने गाँव में 86 बस्तो हुए तो बिनी का को करना पड़े। पर बाप और दर्जो तो बाप का नहीं ही है। है? उनके तो हर बात में सम्मान भरा हुआ है। बाप का डंडा और गुरु का डंडा कभी नुकसान नहीं करता है। डंडो के लिए थाप के लिए कुछ भी मांगो, डंडो पटड़ो नुकसान को नहीं करे कहते। मौके को शायद को जो लागे दक्ष प्रजापति ने तो ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायण की पूजा करूं। अब दक्ष प्रजापति को भगवान विष्णु नहीं श्रेष्ठ मानतो कि मेरो आराध्य तो विष्णु भगवान है।
ये कपाली की पूजा मैं नहीं करूंगा और शिव जी की पूजा ना करूं। उन्होंने देवता गंधर्व किन्नर सभी को निमंत्रण भेजा। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधव समेत चले सुर सर्वा। विष्णु वरंची महेश विहाई चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलो के व्योम विमाना और जात चले सुंदर विधि नाना। अब आसमान में विमान बगे, ब्रह्मा जी विष्णु जी सारा देवता गंधर्व विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। वो यज्ञ करियो दक्ष के। सती जी बार आई, देव कन्याओं ने सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। सती जी ने उनको हाथ ऊंचा करके बुलाया और पूछा कहाँ जा रहे हो। बेटे पार्वती जी को नहीं सतिया। उत्तर मिला तुमको खबर नहीं, कंठाई को नहीं। तुम्हारे पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तेरो बाप है यज्ञ कर रहे हैं, कंठाई को। तुमको निमंत्रण नहीं मिला क्या? कानून तो बंदी हो गई। सती जी को आश्चर्य हुआ, मन में विचार करने लगी मुझे सूचना भी नहीं दी। अरे बाबू यज्ञ करे। देव कन्या पूछने लगी तुमको निमंत्रण नहीं आया? सती जी ने कहा निमंत्रण देने तो कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। आया होगा पता नहीं, परंतु इस कैलाश की चोटी पर पहुंच नहीं सका। भी आएगा तो पुग्गी को नहीं होगा। देव कन्याओं ने विदा ली। शिव जी ध्यान में से उठे तो सती जी उनसे पूछी। शिव जी उठा ना, सती जी पूछो। शिव जी समाधि में से उठे, राम 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 कहने लगे। सती जी पास आई, शिव जी ने उन्हें दूर बैठाया। सती ने कहा मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी बोले ये तो संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है, तथा किसी के यहाँ मृत्यु रोना पीटना होता है, ऐसा चलता ही रहता है। वो काम तो चलता ही रहता। संसार असार सती जी को ये सोया नहीं। बोले शिव जी ने कहा संसार का समुद्र माया से भरा हुआ है। वासना से ही माँ व बाप बनते हैं और वासना से ही जीव पुत्र बनता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बाप की वासना घर में बाकी रह गई हो तो बाप ही बालक बनकर घर में आ जाता है। अब आपने बूढ़ो बाप या दादो गोरबंग जो वासना घर में रह गई तो वही पाछा बैठा दी। ये संसार मायामय है, मेरे राम की माया रहित ब्रह्म है, उनकी स्मरण करो। तू राम राम करे न किशोर है, यज्ञ है। सती जी को आज ये ज्ञान भक्ति की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। अब अश्वाई बन बात। सती जी ने कहा पुत्री का पिता के घर जाने के लिए कितना मन होता है, वहां जाने से उसको कैसा सुख मिलता है, उसको तुम्हारे जैसे ज्ञानी क्या समझते हैं कि महाराज यह बात तो मैं ही जाना। 18 वर्ग का ज्ञानी ने किठा। सती जी ने जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाने लगे कि देवी तुम वहां मत जाओ, यज्ञ का तो केवल निमित्त है, मेरा अपमान करने के लिए ही यज्ञ किया गया है। वो यज्ञ दिया को नहीं, तो मेरा अपमान करने का शिव जी समझ गए बात। तुम्हारे पिता ने पहले भी मुझे गाली दी थी, पहली गाल काटी मैंने। सती जी बोली मेरे पिता गाली न दे सकते, मेरे बाप गाली दे को नहीं, तुमने ही कुछ किया होगा। शिव जी बोले तुम्हारे पिताजी सभा में आए उस समय सभी खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ।
इसी कारण से गाली दी थी। हाँ, सती जी ने कहा आप खड़े क्यों नहीं हुए? भी थे पहली बात तो बंगा जुआई हाँ थारो सुसरो थारो हक बनाओ खड़े होना। दूसरी वह अध्यक्ष है पूरे देवता का, यहाँ भी हक बनाओ। प्रणाम क्यों नहीं किया? शिव जी ने कहा संत जन शरीर को मान नहीं देते। ये शरीर जिस कारण से सुंदर लगता है उन्हीं परमात्मा को मैंने मन से प्रणाम किया, मैंने उनका अपमान नहीं किया। बेटे बेटे प्रणाम कर। हाँ, सती जी बोली महाराज ये तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है। सही है। पिताजी के अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी को आपने प्रणाम किया, मेरे पिताजी को उसकी खबर नहीं हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध में किया तो उस सब को आप भूल जाइए, बोल जाओ भूल जाओ। हाँ बाजार दे। हर शुरू है। शिव जी ने कहा मैं तो भूल चुका हूँ परंतु तुम्हारे पिताजी नहीं भूले हैं, हाँ वो कौन तुम वहां मत जाओ। मैंने तो अपमान सह लिया परंतु तुम सह नहीं सकोगी। मैं तो सह लिया तू कौन सह सके? तो पार्वती जी के कहा कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, कि मित्र परमात्मा गुरु और पिता के घरे जाने में कोई आंट को नहीं, बिना बुलाए जा सके। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बुलाए न संदेहा, कोई संदेह नहीं है, बिना बुलाए जाओ। तदपि विरोध मान जय कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। शिव जी का कल्याण को नहीं हुए। भांति अनेक शंभु समझावा, अरे भावी बस न ज्ञान उर आवा। भावी की मत कुछ और ही है, नेति की मत कुछ और ही है। वास्ता पार्वती सती जी के बात नहीं समझो को। सती जी के मन में पियर प्रेम और पति प्रेम के बीच खींचातान चलने लगी। अब इन्हें तो पीर वो प्रेम और इन्हें पति। सही है। सती जी ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक से समाधान करना है। बिना तो बाप है और इन्हें पति है, रुसेड़ा दोनों ठीक हो। अब आप कोई विचार कर मार्ग का डांसो जो कोई राजी करना या नहीं करना ऐसी शंका हो जाए तो उस काम को नहीं करना चाहिए। आप भी कोई काम करा और अपनी उसने करा कि ना करा तो वो काम नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप लड़के बाहर निकल जाओ नहीं तो घर के वास्तु साप देते हैं। घर में वास्तु देवता है। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो फिर भी ना माने तो छोड़ दो। फिर ना माने तो कोई सार तो है। कितने ठोकर खाते हैं तभी मानते हैं, कहीं ठोकर खा गए ही माने। सती जी मानी नहीं, चल पड़ी। शिव जी ने नंदेश्वर को इशारा किया। नंदेश्वर दौड़ते हुए माता जी के पास गए, कहा माँ मेरे ऊपर विराजो। नंदेश्वर बोले माता चढ़ जाओ, फिर चलो। पैदल चलकर जाना उचित नहीं। सती जी नंदेश्वर पर विराज गई। श्रृंगी भृंगी साथ चले। अब श्रृंगी भृंगी शिव जी अगना भाई विशाखा बोलिया। शिव जी ने इशारा कर दिया। शिव जी जानते थे कि सती जी अब वापस नहीं आएगी। सती जी के मन में भी खटका हो रहा है। अब पूरा विश्वास सती में मां उथल पुथल चल रही। सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती जी ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं।
दक्ष को प्रणाम किया, दक्ष ने मुख मोड़ लिया, मल्लिक बाप मुख मोड़ लिया। हाँ और उड़ गया बाप। सती जी को शंका हो गई, उन्होंने चारों तरफ देखा, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई है, परंतु शंकर भगवान को एक सुपारी तक नहीं रखी गई। सती जी को पति देव का अपमान ऐसा लगने लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वह सब समान है। जगह यज्ञ में शिव की पूजा नहीं है वो शव के समान है, मुर्दे के समान है। सती जी की आंख लाल हो गई, केस फैल गए। सती जी ने बड़ी दिव्य बात कही कि तुम शिव के साथ बैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी की आराधना करके महान होते हैं। काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते? शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, शिव कृपा से मुक्ति मिलती है। पिताजी तुम जो शिव जी की निंदा करते हो ये अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव है? विनाश हुआ उधर। अंतकाल में सती जी ने क्रोध छोड़ दिया, पद्मासन जमाया, प्राण अपान को सम्मान में लिया, कंठ में से ऊपर खींचा, मन के साथ मन को प्राण में लीन कर दिया और प्राणपति शिव जी का ध्यान किया। सती जी ने महान योग अग्नि अंतिम संकल्प किया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा है। सती को जन्म जन्म शिव की अर्पण है। जन्म जन्मांतर तक शिव जी मेरे पति हो, मैं पतिव्रता हूं, परंतु पति की आज्ञा को मैंने भंग कर दिया। अब इस शरीर को मुझे रखना नहीं चाहिए। अच्छा, पति की आज्ञा ने भंग कर दियो तो अब इस शरीर ने रखना ही नहीं चाहिए। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की, अंदर से अग्नि प्रकट हो गई। माता जी का अग्नि शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी को बेटा ओ नारद जी काली बेटा ले गए और सर क्या बैठो हाँ टिकाओ क्या हुआ। नारद जी कैलाश पर गए, सीधा बैठी गया। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। शिव जी तो बेटा पढ़ते ला दिया, भागवत में होगा। ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। अंगूठा ब्रह्म है, अंगूठे के पास जो उंगली है वो जीव है, बाकी की 3 उंगलियां सतो रजतम है, ये तीनों गुण है। नारद जी वहां आकर रोने लगे। नारद जी का बुक शिव जी ने रोने का कारण पूछा। अरे भाई क्यों? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हो गया था, नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर शिव जी ने सीमित हास्य किया। शिव जी पे ले हंसिया। शिव जी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वे तो आनंदमय है। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी के अपन रोज आ गई, आपने को आगे इनको ला रहे, इनको तो कुछ व्यापता ही नहीं है। हमें तो की को नहीं हो। सती जी को प्रज्वलित होने की शक्ति शिव जी की दी हुई तो थी। शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं। नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा कि महाराज ऐसो ना अरबी जागे भी हिंसा करो की। शिव जी ने मना किया। मैंने को क्या करना है? शिव जी को क्रोध आता नहीं। शिव जी को यदि क्रोध आ जाए तो संसार बचे नहीं। अब एक का कारण संसार ने किया मारा। नारद जी ने कहा महाराज आपके गणों को भी पीटा गया। बैठे गण गालिया नहीं बाने लड़ गया। उस समय शिव जी को थोड़ा क्रोध आया।
अब देखो भगवान आपके घाटे पर तो हंसे, लेकिन भगत के घाटे पर फिर को बड़ा है चकी जाए। चकी जा चकी जा। 20 और शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र का रौद्र रूप देखकर नारद जी घबराने लगे। मन गुल्ला है, ओ ये है, वो आगे उठा, गुल्लारे उठा। सही है। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि परले का ये समय नहीं, दक्ष का माथा काट डालो। अब वीरभद्र ने शिव जी परला वजदी प्रकट कराए। सही है। वीरभद्र तो आदत पड़ी थी। मन को परले का समय नहीं है, भी दक्ष को सिर काट के अग्निकुंड में डाल दियो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिव जी की आज्ञा का अविलंब पालन किया। हेलो, दक्ष का माथा काट डाला, यज्ञ को विध्वंस कर डाला। देवताओं ने शिव जी की स्तुति की कि महाराज ओके कर दिया। शिव जी क्रोध भूल गए, यज्ञ मंडप में पधारे। प्रजापति दक्ष का बकरे का मुख लगाया। दक्ष प्रजापति जीवित हुए, उन्होंने शिव जी की स्तुति की। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल है, जहाँ ये यज्ञ हुआ। कनखल शिव जी को शास्त्र है। कनखल के हाँ, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्वती रूप से प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है। उस स्थान पर पार्वती जी ने अलौकिक तपस्याचार्य की, बट पार्वती तपस्या की। पार्वती जी का दृढ़ संकल्प रहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वर हूँ शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। बरांगा तो शंभु नहीं, बरांगा नहीं तो कुंवारा ही मर जावांगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो।